में अभी हम लोग व्याकरण पढ़ रहे हैं। व्याकरण के अंतर्गत लघु सिद्धांत कौमुदी, षडलिंग के अंतर्गत भी अजंत पुलिंग पपी सब तक पढ़ाया जा चुका है। तो उसको रिवीजन के दृष्टिकोण से अभी हम संधि प्रवेश कर रहे हैं और संधि देख रहे हैं। उसके अंतर्गत भी अभी हम लोग इष्टुत्व संधि, ष्टुत्व संधि पढ़ चुके हैं, जस्त्व संधि। आज यरोनुनासिके ननुनासिको वा, ठीक है। यरोनुनासिको वा सूत्र को देखेंगे, तोरली सूत्र को देखेंगे और सश छोटी, ठीक है जी आप लोग सूत्र सुने हैं ना कभी? जी जी लग रहा है सुनो क्या विषय? कुछ नहीं गुरु जी। मतलब सुने तो यरो नहीं अनुनासिक हल्का क्या बोलता है? यरः पदान्तस्यानुनासिके परेनुनासिको वा स्यात्। हाँ, यरः पदान्तस्य अनुनासिके परे अनुनासिको वा स्यात्। पदांत यर से, पदांत यर को अनुनासिक होता है, अनुनासिक पर में हो तो, यही अर्थ है। जी गुरु जी। विकल्प से वा स्यात्, विकल्पेन भवति। पदांत यर को अनुनासिक होता है यदि पर में अनुनासिक हो तो विकल्प से। विकल्प का अर्थ क्या होता है अभिषेक? अभिषेक दुबे, जी गुरु जी। आवाज पहुंच रही है? अभिषेक दुबे जी जी बोल क्यों नहीं रहे बाबू? रोहित लावानिया, विकल्प किसे कहते हैं? पदांत विकल्प किसे कहा जाता है? सुमित शर्मा, जी विकल्प बताओ। अखिलेश शर्मा, अपना साउंड को अनम्यूट करके बताइए। ऑप्शन अखिलेश शर्मा, विकल्प का अर्थ बताइए। नहीं पता गुरु जी। बहुत अच्छा। अभिषेक, जी आपको मालूम है? नहीं नहीं बोलने में आपको आधे घंटे लग गए। अभी तक षडलिंग पहुंच चुके हैं, आपको विकल्प का अर्थ नहीं मालूम है आप लोगों को। तो मुझे तो जहां तक लगता है नत्वा सरस्वती देवी से ही प्रारंभ करना होगा। नत्वा सरस्वती देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहम्। अहम में पाणिनि नहीं आएगा, अभी अभिषेकाचार्य आएंगे। फिर व्याकरण पढ़, अभी इसका मतलब तो जो पढ़ाया जा चुका है ऊपर से जा रहे हैं, आउट ऑफ कवरेज एरिया से बाहर है क्या? अंदर से बल। रोहित, अभिषेक, प्रिंस, सुमित, जी तुषार, हर्षित, यहाँ तक व्याकरण किसकी इसको समझ में नहीं आता? जी गुरु जी। जिसको समझ में आता है हाँ बोलिए, जिसको समझ में आता है ना बोलिए। बोलना जरूरी है, यदि आप नहीं बोलते हैं
तो अच्छी बात नहीं। आप कक्षा में उपस्थित हैं, कक्षा में छात्र के अनुसार आप ऑनलाइन, इसका मतलब क्या है? कुछ नहीं बोलेंगे, बोलिए। गुरुजी कभी कभी हम नहीं आते हैं तो नहीं आ रहा है। क्या कहाँ तक व्याकरण समझ में नहीं आ रहा है? अरे प्रभु लोग बोल लो, बोलने में पैसा नहीं लगता आ रहा है। है गुरुजी। आ गया आ गया गुरुजी आ गया। आधा गुड़ जाएगा सर। रोहित तुम्हें, अभिषेक तुम्हें समझ में आ रहा है? जी गुरुजी आ रहा है। ये मुझे मैं पहले पढ़ा नहीं था। क्या नहीं पढ़ा था? वो अभी पढ़ूंगा जा रहे। चल, बहुत अच्छे स्टूडेंट है, बहुत अच्छा छात्र है। आगे चलते हैं। तो हम हल संधि पढ़ रहे हैं। हल संधि के अंतर्गत यरो अनुनासिक अनुनासिकोवा स्यात्। अनुनासिकोवा, इसका अर्थ क्या है? पदांत यर से परे यदि अनुनासिक होता है, पदांत यर से परे यदि अनुनासिक होता है तो विकल्प से उस यर के स्थान में अनुनासिक आदेश हो जाता है। ठीक है। जी यहाँ पर एक उदाहरण दिया है, एतन मुरारी, ये बना करके लिखा हुआ है। तो हम सबसे पहले एतद मुरारी, एतत मुरारी में किस सूत्र की प्रवृत्ति है? एतत मुरारी में कौन सा सूत्र लगेगा? आप पढ़ चुके हैं, यदि स्मरण हो तो बोलिए, नहीं तो मैं बताता हूं। जलान जसोनते। बिल्कुल, झलांध शोनते। हाँ, इतना आसान तरीके से बताया था। यदि वर्ग का प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ, ऐसे तृतीय आदेश होता तो तृतीय लेने की आवश्यकता नहीं है, और शशशः इसके स्थान पर वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाता है। तो यहाँ वर्ग का जब एतत एतत करेंगे तो वर्ग का कौन सा अक्षर आ रहा है, वर्ण? तृतीय द तथा द। तृतीय प्रथम वर्ण आ रहा है महाराज, त आ रहा है तत् में, और त के स्थान पर झलाम जशोंते से द किया जाएगा, तो त आ रहा है तो द कर देंगे। तो एतद मुरारी। अब सूत्र लग गया यरो अनुनासिक अनुनासिको वा, ये क्या बोलता है? पदांत यर को। तो यर प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं, कहां से कहां तक लिया जाता है, ये तो पहले जानना जरूरी है। यदि हमारा यर क्लियर है तो हम आगे बहुत ही आसानी से कर सकते हैं कुछ भी आदेश। तो यर में जितने भी व्यंजन हैं सभी सब आते हैं ह को छोड़ करके। किसको छोड़ करके? जी हाँ तो ह या तो ऊपर वाला ह और लास्ट का हल, मतलब ह को छोड़ करके अन्य सभी वर्ण इसमें आते हैं। किस में आते हैं? यर में। अंतर्गत सभी वर्ण है। इसका मतलब क्या है? अब प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम सब वर्ण है। यर के स्थान पर क्या होगा? अनुनासिक आदेश करेंगे। यदि अनुनासिक पर में हो तो अब आप देखेंगे तो एतद मुरारी हो चुका है। क्या हो गया? एतद मुरारी। अब मुरारी के स्थान में एतद पदांत, पदांत क्या है? द। यर से क्या है? मुरारी का म। तो म अनुनासिक है अथवा अननुनासिक है? अनुनासिक। अनुनासिक। अनुनासिक
अनुनासिक किसे कहा जाता है? अरे जिसका स्थान नासिका उसको अनुनासिक बोलते हैं महाराज। नासिका हो। ठीक है, जी तो म का स्थान क्या है? अनुनासिक है कि नहीं? जी तो म का स्थान अनुनासिक है, तो अनुनासिक क्या अनुनासिक पर में है म, पदांत यर क्या है? एतद का द, तो द के स्थान पे क्या हो जाएगा? न। न। तो वर्ग है उसी का पंचम वर्ग, तो हो जाएगा न। तो मिला देंगे तो ये तन मुरारी मिला एतन मुरारी। अभी और पे चलेंगे, आप पहले से समझिए। ठीक है, तो विकल्प से करता है तो आप अपने पुस्तक में देख पा रहे होंगे एतन मुरारी और एतद मुरारी लिखा हुआ है। जी तो झलाम जशोंत विकल्प से करता है क्या? नहीं नहीं करता है, तो वो नहीं तो करता है। मुरारी लिखा तो वो रहेगा ही। और जब एतन मुरारी एक बार हो जाएगा और एक बार नहीं होगा तो एतन मुरारी भी रहेगा, एतन मुरारी भी होगी। और प्रत्यय भाषायाम नित्यम, भाषायाम इति लोके। अब क्या बोला? प्रत्यय पर में हो, यहाँ पर अनुनासिक पर में हो बोला था ना, यर पदांत यर से क्या पर में हो? अनुनासिक। अब यहाँ पर क्या प्रत्यय भाषायाम नित्यम क्या बोलता है? यदि प्रत्यय पर में हो तो लोक के लोक व्यवहार, लोक में क्या होता है? नित्य होता है। क्या नित्य होता है? विकल्प से अनुनासिक नहीं, नित्य अनुनासिक होता है। लेकिन प्रत्यय पर में होना चाहिए, अनुनासिक पर में नहीं, प्रत्यय पर में। उसका उदाहरण क्या दिया है? तत् धन मातरम, तत् धन मातरम। तो तत् को तद भी हो जाएगा, तद चलिए तद मातरम है, तो मातरम में मात्रच प्रत्यय है, और फिर मयम में मयट प्रत्यय है, तो प्रत्यय पर में हो गया। और पदांत यर क्या हो गया? पदांत यर क्या हो गया? क्या चीज? द। हाँ, तो पदांत यर द हो गया, और प्रत्यय पर में क्या हो गया? मयट, मतलब मात्रम, मात्रच प्रत्यय का मात्रम और मयट प्रत्यय का मयम। तो प्रत्यय, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? जो द है उसको क्या हो जाएगा? न आदेश हो जाएगा। द को क्या होगा? हाँ, तो हो गया तन मातरम और चिन्मयम। ठीक है, यहाँ विकल्प से नहीं होगा, रूप लिखा गया है तन मातरम चिन्मयम। चलिए, तो तद मातरम हो गया, चित्तमयम, इस प्रकार से। अब एक और सूत्र देखेंगे, षष्ठोटी। कौन सा सूत्र है? छोटी क्या बोलता है? झयः परस्य सस्य। हाँ, ये समझ में आया? किसको किसको नहीं आया? मैं अभी जो बताया हूं, अभी मैं जो बताया किसको नहीं समझ में आया? अब पूछ लीजिए एक बार, अब मैं पूछूंगा तो फिर आपको बताना होगा। आगे समझ। चलिए, बहुत अच्छा। आगे थोड़ा थोड़ा नहीं है। थोड़ा थोड़ा क्या आया पहले मुझे ये बताइए, फिर थोड़ा थोड़ा क्या नहीं हो हम आपको बताएं। हर्षित तिवारी, लघु सिद्धांत जी गुरु। आपके पास है? नहीं गुरु जी। कुछ नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, आप दर्शक बन के देखिए, हम क्या कर सकते हैं। पुस्तक भी नहीं रख सकते, ऑनलाइन डाउनलोड करना है, प्रिंट करवा लो महाराज। चलिए, अब सस छोटी झय परस्य, झय से परे शकार को छकार होता है, अट प्रत्याहार पर में हो तो।
ठीक है। जी तो झय से जी कहां तक? झय, झय से कपाय तक, झ से लेकर के कपाय तक। तो यहाँ कौन कौन सा वर्ण कपाय आएगा? पंचम वर्ण तो आएगा ही। अच्छा प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, यही ना? जी तो ये कितने वर्ण आ गए कुल मिलाकर के? 4, 25, 20 वर्ण आ गया ना? जी गुरुजी 20 हाँ भाई, 4 वर्ग कितने हैं? 5 5 वर्ग है, मतलब एक एक वर्ग का 4 आ रहा है, तो 4, 25, 20 होता है। इतना समय कैसे लग रहा है? जी चलिए अब आगे चलते हैं। तो यहाँ पर आया एक उदाहरण, तत् शिवः। क्या आया है? तत् शिवः। तो तत् शिवा में कौन सा सूत्र लगेगा प्रथम? जलाम जसोंते झलाम जशोंते। झलाम जशों उपपदे के अंत में झल, उसको जस हो जाता है। प्रथम वर्ग है, प्रथम वर्ण है तो उसको हो जाएगा तृतीय वर्ण द, तो हो जाएगा तद द। अब यहाँ पर झय में द आता है क्या? जय जी अब देखो भैया, हल्का सा बोर्ड पे जी गुरुजी समझ में आ रहा है तो उसकी बात नहीं, लेकिन बोर्ड पे तो जाएंगे, पहले हम ऐसे समझाए फिर बोर्ड पे समझाएंगे। अब व्याकरण में यदि आप मेहनत नहीं करते तो आराम भरोसे भी कुछ नहीं कर सकते। आप अपने आप में भरोसा रखेंगे तो ठीक है। ठीक है, तो आप जितना पूर्व में बताया गया है, यदि उसको आप अच्छी तरह से याद नहीं कर रखे हैं, सूत्र याद नहीं है, वृत्ति याद नहीं, उसका अर्थ भी याद नहीं है, और 14 सूत्र भी याद नहीं, तो फिर क्या मतलब? ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। तो ठीक। आपका स्थिति क्या बनी है? तद शिव, तद शिव। शिवा हाँ, है प्रत्याहार आता है क्या? जी गुरुजी अच्छा, तो क्या बोला था? झय परस्य, झय प्रत्याहार से परे। तो झय में सस के द सकार को आता है, तो झय प्रत्याहार से परे शिव। तो शिव में पहले श आता है कि पहले ई आता है? च आता है पहले श आता है, बिल्कुल जी। तो ये सकार को क्या आदेश होना है? छ छ होने वाला है। इस सकार से परे क्या होना चाहिए? सकार से परे अटी अट प्रत्याहार अट प्रत्याहार अच्छा, अट प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण है महाराज, कौन बताएंगे? आई उर्ण के अ से लेकर हय वरट की तक। बहुत अच्छा। जितने अच है अर्थात स्वर है वो सब आएगा, और व्यंजन में हय व बस। ठीक है, इतना जी चीज है। जी अब देखिए, शकार के बाद अट प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण में से कोई वर्ण है क्या? कौन सा वर्ण है? वो क्या चीज? अरे में ई ई, बिल्कुल बिल्कुल ई। ई तो शकार के बाद ई है तो वो अट में आता है, और पदांत यर से क्या बोलते हैं, झय प्रत्याहार से पर में भी शकार है, तो शकार को अब छकार कर दीजिए, तो हो गया तद तद शिवा ई वह मिला देंगे तत् शिवः। ठीक है, अच्छा महाराज। अब तद शिवः हो गया, तद शिवः। शिवा यहाँ कौन सा सूत्र लगेगा, कौन बताएंगे, बोलिए। बहुत अच्छा, ये तुषार दीक्षित बोल रहे हैं
आप पुस्तक के समय पढ़िए। बहुत अच्छा तुषार। स्तोषुनास्तु, बताइए स्तोषुनास्तु का अर्थ क्या है? सकार वर्ग के स्थान पर शकार वर्ग आदेश होते हैं, शकार वर्ग के योग रहने पर। हाँ, तो शकार तवर के स्थान पर शकार चवर का आदेश होता है शकार चवर के योग पर। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे तवर है द, तवर का द है, उसके आगे योग छ है, तो द के स्थान पर क्या हो जाएगा? वर्ग। तो तृतीय वर्ण है त थ द, तो छ ज। क्या हो गया? हाँ, तो क्या हो गया? तज, तज युवा। अब सूत्र लग गया खरीचा। क्या लग गया? खरीचा। वो खरी खाने वाला नहीं है, वो खरी खिलाते हैं। अच्छा, हाँ, खरीझा नाम चरह स्यु। खर को खरी, खर के स्थान पर चर होता है, झलाम झल परे रहते। खरी झराम चरा चरा स्यु पढ़े सूत्र चरासी कहीं मिला है? कहाँ? लघु सिद्धांत कौमुदी। अरे संधि। अच्छा, तो महाराज उसके वो क्या कर देगा? ज के स्थान पर च कर देगा, तो हो जाएगा तच शिवाह। अब हमारे 3-4 छात्र यहाँ पर मेला देखने आए हैं, तो उनसे पूछ लेते हैं क्या क्या देखे वहां। अखिलेश शर्मा, जी समझ रहे हैं आप? जी बहुत अच्छा। प्रिज्म त्रिपाठी, जी गुरु जी। समझ रहे हैं? जी ठीक है। रोहित लावानिया, हाँ गुरु जी, आ रहा है समझ में तो। क्या थोड़ा बहुत क्या होता है? नहीं, पढ़ लूंगा फिर शाम को जब आ जाए। अच्छा, तो ये बताइए, आपको तो संधि प्रकरण तक सबका हो चुका है ना? तो जब सबका संधि प्रकरण हो चुका है, तो वापस मैं उसी को पढ़ा रहा हूँ आवृत्ति के रूप में, तो फिर तो समझ में आना चाहिए लोग। रोहित जी, रोहित जी गुरु जी। ये तो समझ में आना चाहिए ना अभिषेक? नहीं गुरु जी, मुझे वृत्ति और अर्थ याद किया था। अभिषेक दुबे, जी व्याकरण समझ में नहीं आ रहा बाबू तुम्हें? आ रहा है। अब छत्वममीति वाच्यम, छत्वममीति, हाँ, झय प्रत्याहार से शकार को छकार होता है, अम प्रत्याहार पर में हो तो। यहाँ पर अम, बस अम प्रत्याहार पर में हो तो इतना अर्थ मतलब एक्स्ट्रा है उसकी अपेक्षा, और सब जितने अर्थ सूत्र का वाच्यम। क्या हुआ भाई सुमित, क्या बोल रहे? ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? लघु सिद्धांत कौमुदी आप लोग सबके हमारा जो ऑनलाइन डाउनलोड कर लो यार, भेज देंगे लिंक। लिंक क्या भेजना? 555 MB का है, 555 नहीं 555 लघु जाते कम, मतलब 1 MB का भी लघु जाते बहुत ज्यादा है, 40 MB का। हाँ, तो उसको आप याद करके आइए। यथासंभव अधिक से अधिक आप घर पर हैं, केवल एक काम है 10 मिनट से, केवल एक काम है आप लोगों का, पढ़ना। तो सवेरे से लेकर के 12 बजे तक पढ़ा करो महाराज, फिर
2 बजे से लेकर के 4-6 बजे तक पढ़ा कीजिए, फिर रात्रि में 7 बजे से 10 बजे तक पढ़ा कीजिए। कुछ बच्चे सुनकर बेहोश हो गए होंगे। गुरुजी हम शाम में ट्यूशन भी पढ़ते हैं। ट्यूशन अच्छा, ट्यूशन पढ़ रहे हैं आप? बहुत अच्छी बात है, पढ़ना चाहिए। हाँ, अब क्या नाम है? प्रणव मयंक। जी गुरुजी। आप समझ एक दूसरे का चेहरा क्या देख रहे हो? बोलो मयंक। रिकॉर्डिंग चलिए, समझ नहीं आ रहा है